हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू वांगशन ओशन। तो आज हम हमारी कहानी का पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। नाइटलेस सिटी में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है और हर जगह धुआं धुआं हो रहा है। इसी बीच महारानी लैन इन आयरन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। इसी कोशिश में वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धमाके के होते ही वहाँ सब कुछ शांत हो जाता है। एक कल्टीवेटर ने महारानी लैन से पूछा, महारानी लैन, ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? महारानी लैन सबको शांत करते हुए कहती है, सब शांत हो जाइए। आप सभी को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप सभी को निश्चिंत करती हूँ कि ये सब ठीक हो जाएगा। फिर एक दूसरे कल्टीवेटर ने कहा, लेकिन कैसे? नाइटलेस सिटी का सीन यहीं पे ख़त्म होता है। महारानी लैन और बॉसन सेरन कई सालों से इन आयरन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में ये बात सभी जानते हैं कि आज नहीं तो कल इन आयरन एक्टिवेट हो जाएगा और सभी की जान खतरे में पड़ जाएगी। जब सभी क्लैन के लीडर्स ने इस पर विचार करने का फैसला किया तो सभी मशवरा करने के लिए लैन क्लैन गए। इस समय लैन क्लैन में बॉसन सेरन भी आई हुई थी। बॉसन सेरन अपनी बेटी और सन इन लॉ के साथ अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। लैनी को जैसे ही बाउसन के आने की खबर मिली वो बहुत खुश हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बाउसन अपनी बेटी और सन इन लॉ के साथ लैनी के रूम में आ गई। रूम में एंटर करते हुए बाउसन सेरन लैनी को पुकारते हुए उसका नाम लिया। ये सुनकर लैनी बहुत खुश हुई और जाकर बाउसन सेरन को गले लगा लिया। फिर उसकी नजर पीछे खड़े लोगों पर गई। उसने कांगसे की तरफ देखते हुए कहा, तो आज मुझसे मिलने कांगसे भी आई है। फिर उन्होंने वी चांगसे को देखा। बाउसन सेरन से पूछा, बाओ, ये कौन है? बाउसन सेरन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वी चांगसे है, कांगसे का हस्बैंड। ये सुनकर लैन ई बहुत खुश हुई। फिर दोनों ने लैन ई के सामने बो किया और उनका आशीर्वाद लिया। ये मीटिंग चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर लैन किरण आते हैं। वहाँ बाउसन, कांगसे और एक मैन को देखकर वो शॉक हो जाते हैं, पर ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए वो बाउस को बो करते हैं और कांगसे को देखकर एक स्माइल देते हैं। कांगसे नोट करती हैं। फिर लैन किरण लैन ई को देखकर कहते हैं, महारानी लैन, सभी क्लैन लीडर्स आपसे इन आयरन के बारे में बात करने के लिए गुस्सू आए हैं। इस पर लैनी ने कहा, ठीक है, उन्हें अभी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठने के लिए कहो और कांगसे और उसके हस्बैंड को गेस्ट रूम दिखा दो। लैनी के मुंह से कांगसे का हस्बैंड सुनकर चिरन शॉक हो गए, पर उन्होंने अपनी उदासी जाहिर नहीं होने दी और कहा, जी महारानी लैन, मैं दिखा दूंगा। थोड़ी देर बाद चिरन एक रूम को तरफ इशारा करते हुए कांगसे से कहते हैं, कांगसे, ये तुम्हारा रूम। फिर उसने वी चांगसे की तरफ देखते हुए कहा, कांगसे, क्या तुम मुझे तुम्हारे हस्बैंड से नहीं मिलवाओगी? ये सुनकर कांगसे मुस्कुराई और कहा, ओ हाँ, ये मेरा हस्बैंड वी चांगसे। वी चांगसे, ये मेरा बचपन का दोस्त है लैन किरण। लैन किरण चांगसे सेरन को बहुत पहले से पसंद करते थे, पर वो उसे कभी बता नहीं पाए। फिर वो अपने क्लैन के कामों में बिजी हो गए और कांगसे को कभी बताने का मौका ही नहीं मिल पाया और धीरे धीरे कांगसे का लैन किरण आना भी कम हो गया। लैन किरण ने सोचा था कि अगली बार जब भी कांगसे सेरन लैन किरण आएगी वो अपने दिल की बात उसे बता देंगे, पर किस्मत ने लैन किरण का साथ नहीं दी और इस बार कांगसे सेरन अपने हस्बैंड के साथ लैन क्लैन आई, पर लैन किरण ने इसे अपनी किस्मत समझ लिया। फिर उन लोगों ने कुछ देर बात की। चिरन को वी चांगसे एक अच्छा इंसान लगा। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि वी चांगसे कांगसे का अच्छी तरह ख्याल रख रहा है और उसे बहुत प्यार भी करता है। इस तरफ महारानी लैन के रूम में बाउसन सेरन ने कहा, अब क्या करने का सोचा है? लैनी ने कहा, वही करेंगे जो सोचा है। तो बाउसन सेरन ने कहा, पर अभी तो। लैनी ने बाउसन सेरन की बात काटते हुए कहा, मुझे पता है, पर अभी हमारे पास समय है। फिर बाउसन सेरन ने नोट किया और कहा, ठीक है। फिर लैनी ने कहा, अभी कॉन्फ्रेंस हॉल चलते हैं, वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर वो दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चली गई। कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी क्लैन के क्लैन लीडर्स उपस्थित हुए थे। यंगमंग जियांग क्लैन से जियांग फेंगमिया, उनकी वाइफ मैडम यू जो प्रेग्नेंट है, और उनकी बेटी जियांग यानली आई हुई। लैनलिंग के जियांग क्लैन से जिन गुआंगशन, उनकी वाइफ, उनका बेटा जिन जिशन और उसका कजन जिन जिशन आए हुए थे। किंगे के निये क्लैन से निये मेंगजू आए हुए थे। निये मेंगजू वहाँ पर उम्र में सबसे छोटे हैं। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही क्लैन की जिम्मेदारी उठाई। कुछ समय बाद ही उनके छोटे भाई को जन्म देते समय उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। इन सबको बहुत समय नहीं हुआ था, पर फिर भी वो इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे और क्लैन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। इस समय उनके साथ मेंग्याओ भी आया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने क्लैन में जगह दी थी। गुसु लैन क्लैन से वहाँ चिंगहेंजन, उनकी वाइफ, उनका बेटा लैन सेजन और उनका छोटा बेटा लैन वांगजी जो अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ था, और उनका छोटा भाई लैन कुरैन भी वहाँ उपस्थित थे। चांगसे और वी चांगसे भी वहाँ आए हुए थे। कुछ देर बाद वहाँ महारानी लैन और बाउसन सेरन आते हैं। उन्हें देखकर सभी खड़े हो जाते हैं। वो दोनों सीधे लैनी के थ्रोन की तरफ जाते हैं और सभी को बो करते हैं। सभी उन्हें बो करते हैं। फिर सभी बैठ जाते हैं। महारानी लैन और बाउसन सेरन एक ही थ्रोन पर बैठे हुए थे। फिर महारानी लैन ने कहना शुरू किया, आप सभी का यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर इन आयरन के बारे में बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ
कि अभी इनआयरन काबू में है और अभी किसी को भी उससे कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर न्यू मिंगजू ने अब पूरी रिस्पेक्ट के साथ कहा, महारानी लैन, आप कह रही हैं कि इनआयरन शांत है, पर इनआयरन का एक टुकड़ा अभी भी वैन क्लैन के पास है और वो लोग इसे आउट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश किए ही जा रहे हैं। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि इनआयरन शांत है? ये सुनकर बाउसन सेरेन मुस्कुराई और अपनी जगह से उठते हुए कहा, आपका कहना सही है, पर आप ये मत भूलिए कि हमारे पास अभी भी इनआयरन के 4 टुकड़े हैं और लैन ई और मैंने ये कंफर्म किया है कि अभी हमारे पास के टुकड़े पूरी तरह से कंट्रोल में है। जैसे कि लैन ई ने कहा कि अभी किसी को भी उनसे खतरा नहीं है, पर इसे हम अपनी आत्मिक शक्ति से ज्यादा 1 साल तक और रोक पाएंगे। इसलिए 1 साल बाद वैन क्लैन और हमारा युद्ध होना कंफर्म है। हम सभी जानते हैं कि वैंस इनआयरन से सिर्फ तबाही करके सारे क्लैन पर अपना अधिकार चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 1 साल के अंदर वो उनके पास वाले इनआयरन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेंगे। तो इसलिए हमें खुद को और अपनी आत्मिक शक्ति को इतना काबिल बनाना है कि हम वैंस से लड़ सकें और अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करके इनआयरन को काबू भी कर सकें, क्योंकि तब तक सिर्फ लाइन ई और मेरी आत्मिक शक्तियों से काम नहीं चलेगा। आपकी आत्मिक शक्तियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। यही बात करने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप में से किसी को कुछ कहना हो तो आप अपनी बात रख सकते हैं। ये कहकर बाउसन सेरेन अपनी जगह पर बैठ गई। ये सुनकर जियांग फेंगमियान ने कहा, हम सभी आपकी बात से सहमत हैं और हम सभी इसी योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। और इसी बात पे सभी क्लैन लीडर सहमति दिखाते हैं। सभी की बात सुनकर महारानी लैन ने कहा, ठीक है, फिर अभी आप सभी अपने अपने क्लैन में जाइए और युद्ध की तैयारी कीजिए। अब सीधे युद्ध में ही मुलाकात होगी। इसी के साथ कॉन्फ्रेंस खत्म होती है और सभी अपने अपने क्लैन लौट जाते हैं। इस तरफ लैनी के रूम में लैनी और बाउसन सेरेन कुछ बात कर रही थी। तभी वहाँ पर कांगसे और वी चांगसे आते हैं। कांगसे कहती है, माँ, मैं और वी चांगसे मार्केट जाकर घूमना चाहते हैं। मैंने सोचा जाने से पहले आपको एक बार बता दूं। बाउसन सेरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जाओ, अच्छे से घूम कर आना। ये सुनकर वो खुश हो गई और वो दोनों जाने के लिए पीछे मुड़े ही थे कि तभी कांगसे को थोड़ा सा चक्कर आ गया। वी चांगसे ने उसे संभालते हुए कहा, कांगसे क्या हुआ तुम्हें? ये देखकर लैन ई और बाउसन सेरेन भी उनके पास आई। कांगसे ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर घूम रहा है। वी ने परेशान होते हुए कहा, तुम आजकल अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हो। बाउसन सेरेन ने चांगसे से कहा, तुम यहाँ आकर बैठो, और उन्होंने उन्हें एक चेयर पर बैठाया। पर फिर भी चांगसे ने कहा, माँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हो। लैनी ने कहा, ऐसे कैसे ठीक हो? फिर उसने एक डिसिबल को बुलवाया और उससे हीलर को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद वहाँ हीलर आते हैं और वो कांगसे को चेक करते हैं और फिर बहुत खुश होते हुए कहते हैं, महागुरु बाउसन सेरेन, मुबारक हो, आप ग्रैंड माँ बनने वाली हैं। कांगसे 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये सुन के सभी बहुत खुश होते हैं। वी कांगसे सेरेन से कहते हैं, थैंक यू सो मच कांगसे, तुमने आज हमारा परिवार पूरा कर दिया। सभी बहुत खुश थे। इसी सब के बीच लैन ई और बाउसन सेरेन ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक नोट किया जिसे किसी ने नोटिस नहीं किया। कुछ देर तक सभी लैन ई के रूम में ही रहते। फिर वो लोग कांगसे को लेकर उनके रूम में जाते हैं। वहाँ पर वो कांगसे को अपना ख्याल रखने के लिए बोलकर वापस लैन ई के रूम में आती है। वापस आकर बाउसन सेरेन ने कहा, लैन ई, अब आगे क्या करना है? हमने जैसा सोचा था वो हो गया और अभी तक हमारी वो शक्ति भी पूरी तरह तैयार हो गई होगी। लैन ई ने कहा, मैं जानती हूँ, इसलिए मैं तुमसे अभी भी कह रही हूँ कि हम उसे सिचेन और वांगजी को दे देते हैं। ये सुनकर बाउसन सेरेन ने कहा, नहीं, तुम जानती हो, अगर उनके बड़े होने तक वो इनआयरन को खत्म करने लायक नहीं हुए तो उन दोनों की जान जा सकती है। मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। अगर तुम्हारे दोनों ही ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ हो गया, तुम्हारा क्लैन कौन संभालेगा? मेरा कोई क्लैन नहीं है। अगर मेरा वंश खत्म हो भी जाता है तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे क्लैन के वंश की सबको जरूरत है। लैनी ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि वो लोग नहीं कर पाएंगे? ये भी तो हो सकता है कि वो लोग ये कर लें। बाउसन सेरेन ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो ये कर पाएं। हम सिर्फ उनकी कोर की पावर का अनुमान लगाकर ये नहीं बता सकते कि वो ये कर पाएंगे या नहीं। वांगजी और सिचेन दोनों की ही कोर स्ट्रॉन्ग है, पर मैं उन दोनों की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे ग्रैंड चाइल्ड की कोर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर हैं। तो हम ये पावर उसे और वांगजी को ही देंगे। फिर लैनी ने हार मानकर कहा, ठीक है, अब मैं इस बारे में नहीं कहूँगी। ये सुनकर बाउसन सेरेन थोड़ी शांत हुई। फिर थोड़ी देर बाद लैनी ने कहा, चलो ठंडी गुफा से आते हैं, वहाँ पर एक बार हम इनआयरन और उस पावर को चेक कर लेंगे। ये सुनकर बाउसन सेरेन ने कहा, ठीक है, और वो लोग ठंडी गुफा की तरफ चले गए। लैन ई और बाउसन सेरेन के सामने एक प्रकाश का छोटा सा स्रोत दिखाई देता है। वो कुछ बॉल की तरह है जिससे लाइट बाहर आ रही है। लैन ई ने कहा, तुमने सही कहा था, ये पूरी तरह तैयार है, पर हमें इसे कुछ महीने और संभालना होगा। बाउसन ने कहा, तब तक हम ही इसे और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। फिर वो थोड़ा आगे जाते हैं
तो वहाँ पर इन आयरन रखा हुआ था। बाउसन ने कहा, अभी तो ये ठीक ही लग रहा है, पर वो वैन बिल्कुल भी सब्र नहीं कर रहा है। वो लगातार हमारे इस कवच को तोड़कर सभी टुकड़ों को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमारे पास होते हुए भी इन आयरन के टुकड़े उसके कमांड को फॉलो करें। लैनी ने कहा, तुम परेशान मत, हमने जो रास्ता निकाला है वो जरूर काम करेगा। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। ये बोलकर दोनों वहाँ से बाहर आ गए। फिर रात के समय डिनर में वहाँ पूरा लैन परिवार और बाउसन का परिवार उपस्थित था। सभी वहाँ खुशी से खाना खा रहे थे। डिनर हो जाने के बाद मैडम लैन ने कांगसे से कहा, अब आपकी तबीयत कैसी है? कांगसे ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आता है और उल्टी का मन करता है, पर वे मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। इस वक्त सभी को पता है कि कांगसे प्रेग्नेंट है। कोरेन ने कहा, तो तुम अपना ख्याल रखना और क्लैन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे या गगा को ज़रूर बता देना। सभी क्लैन के लौट जाने के बाद बाउसन साइरन भी लौटना चाहती थी, पर कांगसे की प्रेगनेंसी को देखकर उन्हें लगा कि अभी सफ़र करना सही नहीं होगा। लैनी भी अभी नहीं चाहती थी कि बाउसन साइरन वहाँ से जाए, क्योंकि उस पावर को अभी उन दोनों की ज़रूरत थी। इसीलिए उन्होंने अंत में यही डिसाइड किया कि अभी बाउसन साइरन नहीं जाएंगी जब तक कांगसे की डिलीवरी नहीं हो जाती, और शायद वो युद्ध तक वहीं रुकेंगी। ओके गाइज, सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।